तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, दैट इज़ सुखी एजुकेशनल वर्ल्ड। तो आज हम एक्सपेरिमेंट 3 करेंगे फिज़िक्स का। इससे पहले हम 2 एक्सपेरिमेंट की वीडियो डाल चुके हैं। तो आज का जो काम है वो हमारा है एक्सपेरिमेंट 3 फिज़िक्स का। तो थर्ड जो एक्सपेरिमेंट है फिज़िक्स का वो क्या है, टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द लॉस इन अ वेट ऑफ अ सॉलिड व्हेन फुली इमर्स्ड इन टैप वाटर। Second one is strongly salt water with the weight of a water displaced by it by taking at least 2 different solid। तो हमें बेसिकली करना क्या है इस एक्सपेरिमेंट में कि एक सॉलिड है, हमें जिसका कोई ना कोई वेट तो होगा ही होगा, कोई भी सॉलिड है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख ही सकते हो। तो बीकर ले लेना हमें। तो सबसे पहले एक टैप वाटर लेना नॉर्मली, उसमें सॉलिड डालेंगे, देखेंगे भाई कितना वॉल्यूम होता है उसका, तो क्या रिलेशनशिप होता है उसके पहले वाला जो वेट है, और जब हमने पानी बीकर में डाला उसके बाद सॉलिड को उस बीकर में डाला, देन उस सॉलिड का क्या वेट है, ठीक है, तो उसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करना। सबसे पहले टैप वाटर के रिगार्डिंग करेंगे, उसके बाद सेकंड वन उस पानी में हम क्या मिला देंगे, थोड़ा सा सॉल्ट, देन हम वेट काउंट आउट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट करेंगे कैसे, तो सबसे पहले एक स्टैंड ले लेना है जो कि फिगर में आप लोगों को दिखाई ही दे रहा है। और स्टैंड के साथ आपको मर्ज कर देना है ये स्प्रिंग बैलेंस के साथ कर क्या देना है कि जो सॉलिड आपने लिया होगा, ठीक है, उसका सबसे पहले यहाँ पर वेट मेजर करेंगे। उसके बाद सबसे पहले इस स्प्रिंग बैलेंस में अगर कोई जीरो एरर है तो वो काउंट आउट कर लेंगे। वो पहले मैंने बता ही दिया पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं किस तरीके से एरर निकाला जाता है। तो आप इसका वेट मेजर कर लेंगे। मेजर करने के बाद करोगे क्या कि भाई इस थ्रेड के साथ जो सॉलिड बंधा हुआ है वो आप एक बीकर में पानी लोगे। पानी लेने के बाद क्या है कि भाई उस सॉलिड को आप इसके बीच में क्या कर दोगे, इमर्ज कर दोगे। बट ये स्प्रिंग बैलेंस के साथ बंधा होना चाहिए साथ में, ठीक है, ताकि पता चलता रहे कि भाई जो वेट है हमारा सॉलिड का वो कितना है। तो सबसे पहले एक टैप वाटर के साथ करना है जिसमें कुछ मिलाया नहीं होगा, और सेकंड एक्सपेरिमेंट हमें करना है इस पानी के साथ जो कि इसमें क्या मिलाया होगा भाई, सोल्ट, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके का होगा कि भाई ये स्प्रिंग बैलेंस है, इसके साथ ये कोर्क बंधा हुआ है, और एक बीकर में पानी लिया जिसमें इसको क्या कर दिया, इमर्ज कर दिया है। तो बीकर में इमर्ज करने के बाद होगा क्या, जब ये सोल्ट बीकर में जाएगा तो इसकी जगह के ऊपर जितना भी पानी होगा वो पानी आ जाएगा बाहर। तो इस पानी का हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, और जो वेट होगा इस कोर्क का जब ये पानी में इमर्ज्ड होगा, यहाँ से वेट पता चल जाएगा, वेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो यही एक्सपेरिमेंट हमें क्या करना है, सोल्ट वाटर के साथ करना है। ऐसे ही सोल्ट वाटर ले लिया जाएगा जहाँ पर उसमें ये इमर्ज्ड करना है। उसके बाद देखना है कि भाई कितना पानी डिस्प्लेस्ड होता है इसके वेट के रिगार्डिंग, देन हम रीडिंग नोट आउट कर लेंगे। ये एक्सपेरिमेंट आपको लगभग 4 या 5 बार रिपीट करते रहना है इसी तरीके से। तो ये कुछ इसकी भाई प्रोसीजर है, आप देख ही सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं इस तरीके से। जो कैलकुलेशन है वो आप इस तरीके से करोगे। सबसे पहले जो रेंज होगी, स्प्रिंग बैलेंस की रेंज कितनी है वो लिखोगे, स्प्रिंग बैलेंस का जो लीस्ट काउंट है वो लिखोगे, डेंसिटी कितनी है वाटर की रूम टेम्परेचर के ऊपर बुगे बनी रहेगी आपको 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद डेंसिटी जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन यानी कि जिसमें सोल्ट मिलाया होगा, तो रूम टेम्परेचर पे उसका वेट 1.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो वेट कैलकुलेट कर लोगे। जो ग्लास स्टॉपर है एयर में कितना होगा, उसके बाद जो ब्रास बोब लिया होगा भाई, कोई और वेट लिया होगा, उसका एयर में कितना वेट है उसका कैलकुलेशन यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद लिस्ट काउंट कितना है भाई सिलेंडर का, उसका देख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद टैप वाटर के लिए भाई करना क्या, जब वेट ब्रास बोब का टैप वाटर में डाला जाएगा तब उस वक्त उसका वेट क्या था। उसके बाद जो पानी के डालने के बाद जो टैप वाटर का जो पानी है उसमें जब बोब डालोगे उस वक्त वेट क्या होगा, तो वो कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना ओरिजिनल वाटर होगा और जितना पानी में जाने के बाद वाटर होगा, ठीक है। तो दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो हमारा लॉस ऑफ वेट आ जाएगा। इसी तरीके से सिलेंड्रिकल एक टैप वाटर लिया होगा, ठीक है, उसमें से जो वॉल्यूम बाहर निकला होगा पानी का वो कैलकुलेट यहाँ पर कर देंगे हम। उसके बाद इसी तरीके से मास क्या होगा भाई, जो टैप वाटर है उसका कैलकुलेट करेंगे। वो फॉर्मूला है VV × 1 किलोग्राम मीटर, जितनी डेंसिटी होगी वाटर की। उसके बाद जो वेट है टैप वाटर का डिस्प्लेस्ड कितना हुआ है वो लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद एरर कितना आ गया वो यहाँ पर हम माइनस करके लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद जो वेट होगा स्टॉपर का टैप वाटर,
ठीक है, वो लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद टैब वाटर में जो लॉस हुआ है वेट का वो कितना होगा, ओरिजिनल माइनस जितना पानी में डालने के बाद जो स्टॉपर का वेट था वो माइनस कर देंगे, वो हमारे पास लॉस ऑफ आ जाएगा। इसी तरीके से हम टैब वाटर डिजोल्व कितना होगा 1 ग्राम से वॉल्यूम का क्या कर देंगे, जो पानी डिस्प्लेस हुआ होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मास कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके इस तरीके से कैलकुलेशन कर देंगे हम। उसका वेट कितना टैब वाटर का डिस्प्लेस हुआ है वो यहाँ पर लिख देंगे, तो डिफरेंस कितना आया भाई एरर में वो लिख देंगे। इसी तरीके से बिल्कुल एज इट इज़ हम सोल्ड वाटर के साथ भी करेंगे। इसी तरीके से जो ब्राज वो होगा सोल्ड वाटर में डाला होगा भाई, उसका वेट कितना है, लॉस कितना हुआ वेट में, उसका यहाँ पर पूरी की पूरी वैल्यू लिखनी है कैलकुलेशन करके। उसके बाद वॉल्यूम कितना है भाई सोल्ड वाटर का जो डिस्प्लेस करके गया है वो लिखेंगे। मास ऑफ सोल्ड वाटर का कितना है वो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उसके ये 1.2 क्या है, 1.2 है भाई सोल्ड वाटर का क्या डेंसिटी। तो वेट ऑफ वाटर क्या डिस्प्लेस किया हुआ है यहाँ पर वो वैल्यू इतनी रहेगी। डिफरेंस कितना आया एरर में, या एरर कितना है। उसके बाद इसी तरीके से वेट ऑफ ग्लास टॉपर का क्या होगा वो लिखेंगे यहाँ पर। लॉस ऑफ वेट ऑफ साल्ट वाटर का कितना होगा वो लिखेंगे यहाँ पर। वॉल्यूम कितना है साल्ट वाटर का वो लिखेंगे। कितना वाटर लॉस कर गया है यानी कि सोल्ट वाटर लॉस कर गया वो वैल्यू लिखेंगे डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करके। तो वाटर जो है सोल्ट वाटर का डिस्प्लेस किया है 1/2 ग्राम आ जाएगा जहाँ पर डेंसिटी का वॉल्यूम पर डेंसिटी ग्राम आ जाएगा। तो डिफरेंस कितना आया भाई एरर में, ये कैलकुलेट करके यहाँ पर ये लिख देंगे। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ वाइवा के क्वेश्चंस करेंगे जो कि पूछे जाते हैं हर एक एक्सपेरिमेंट में। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो में कमेंट करना और लाइक करना। थैंक यू।